-8। जाहिर है अंडर रूट है यहाँ पर। तो पहले पिछली क्लास में हमने बताया था आपको कि एक तो डिनोमिनेटर हो तो हमें एहतियात करनी होगी और एक अंडर रूट का साइन हो तो हमें देखना होगा डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए और अंडर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि दिस इम्प्लाइज -t-8 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो अंडर रूट में चलेगा लेकिन लेस देन नहीं होना चाहिए, तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। थोड़ा सा घबराते हैं आप नेगेटिव से डिवाइड करते हुए, तो उसकी परेशानी में ना मुब्तला हो, बस साइन चेंज हो जाता है और क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो -8 है पहले तो उसे ले जाओ राइट साइड पे। विल हैव -t ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड देन यू हैव टू डिवाइड बाई -1। डिवाइड या मल्टीप्लाई इस सूरत में कुछ भी करो, वी विल हैव t, बस इसे साइन चेंज करना है एंड दैट विल बी -8। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई है। इसको देखते हुए आपको डोमेन लिखना है तो बेहतर है कि ड्रॉ कर लो। वी हैव 0 here, -infinity to infinity and this is -8। तो t is less than or equal to -8, इसका मतलब है इक्वलिटी मौजूद है तो यहाँ से शुरू होके -infinity तक। तो बस आपके पास df हासिल हो गया। ये लिखेंगे आप इस तरफ से df इज इक्वल टू -infinity टू -8 और -8 पे आप इसे क्लोज करेंगे। तो दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन। अब ज़रा एक स्क्वायर में चलें। तो लेट अस सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और 28। क्वेश्चन नंबर 28, f of t is equal to under root 9 minus t square, 9 minus t square। तो देखिए अब रूट में है सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो अब आपको ज़रा एहतियात करना होगा कि आपके पास टू केसेस बनेंगे क्योंकि नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन वही है कि रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है that must be greater than or equal to 0. So you know we have a square minus b square. We can write this as 3 minus t and 3 plus t and that should be greater than or equal to 0. तो आप जानते हैं इनइक्वालिटी हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि नाउ वी हैव मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन and multiple of two function is greater than or equal to 0, यानी पॉजिटिव या इक्वल टू 0। पॉजिटिव मल्टीपल कब होता है? तो केस 1 आइदर बोथ आर ग्रेटर देन 0। केस 1 3 minus t is greater than or equal to 0 and 3 plus t must also be greater than or equal to 0। तो यहाँ से आप -t को अगेन यहीं रखें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। व्हेन यू चेंज द साइन, तो बस यही करना है कि व्हेन यू डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई -1 दैट शुड बी t इज द साइन विल बी चेंज, t विल बी लेस देन और इक्वल टू 3। तो पहले वाले इक्वेशन से तो आपको यह हासिल हुआ। यहाँ देखें, यहाँ t को उधर ले जाएं तो t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। एक तरफ आपके पास है t इज लेस देन और इक्वल टू 3, यहाँ है t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड बीच में है। एंड का मतलब होता है
एंड का मतलब होता है कि इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, यानी कि इंटरसेक्शन ड्रॉ करो इसे। Here we have 0, minus, infinity, infinity. Here we have minus 3 and here we have 3. So when you draw this one, t is less than or equal to 3, इसका मतलब है 3 से आप लेफ्ट पे जाएंगे, और t is greater than or equal to -3, इसका मतलब है आप -3 से राइट पे जाएंगे। तो आप देखें कि यहाँ से दोनों लाइन गुजर रही हैं, वो इसका कॉमन आंसर है, वो कॉमन पोर्शन है। तो इस केस का आप आंसर लिखेंगे, अभी डीएफ नहीं लिख रहे, अभी केस बाकी है। आंसर ऑफ केस 1 इज इन, कहाँ से कहाँ तक इंटरवल है, -3 से 3 तक के दरमियान और दोनों तरफ क्लोज है। तो -3 to 3, the closed interval -3 to 3 is the answer of case 1। अब केस 2 में, केस 1 में आपने कहा कि प्रोडक्ट इज पॉजिटिव व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, इसी तरह से प्रोडक्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव व्हेन बोथ आर नेगेटिव। तो इस लिहाज से आपके पास केस 2 बन जाएगा, केस 2 3 minus t is less than or equal to 0 and 3 plus t is also less than or equal to 0। तो या तो दोनों पॉजिटिव हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, या दोनों नेगेटिव हो तब भी प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। तो दिस इम्प्लाइज, इसी तरह से सॉल्व कर लो, -t less than or equal to -3 and this implies t is greater than or equal to 3, और यहाँ से आपके पास है t is less than or equal to -3। इसे जब आप ड्रॉ करेंगे अगेन -3 and +3, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये कह रहा है कि t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 3 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक, और ये कह रहा है t इज लेस देन और इक्वल टू -3, तो -3 से माइनस इन्फिनिटी। तो इसी देयर इज नो कॉमन पोर्शन, so it's mean answer of case 2 is, therefore answer of case 2 is null set। hence इन दोनों का यूनियन, क्योंकि केसेस के दरमियान में और है, आइदर इट इज ट्रू और इट इज ट्रू, विद इन द केस एंड है, एंड का मतलब होता है ओवरलैपिंग, कॉमन, और का मतलब होता है दोनों का यूनियन। तो जाहिर है कि ये तो नल सेट है, यूनियन यही रहेगा। तो हैंस डी एफ इज इक्वल टू -3 to 3। So this is the answer of question number 28। अब ये छोटी सी जगह पे ही लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 29, f of r is equal to √r square plus 9। देखिए यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है, यहाँ जरा सा मसला कुछ और है, क्योंकि हमने आपसे ये कहा है कि रूट में जो कुछ भी लिखा है इट मस्ट नॉट बी नेगेटिव, इसलिए वो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ आप ज़रा गौर करो
कि आर स्क्वायर प्लस 9 है तो आर स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और चूंकि दरमियान में प्लस के साथ 9 है तो ये भी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो अगरचे कि यहाँ पर अंडर रूट मौजूद है, लेकिन जो अंडर रूट के अंडर में जो चीज़ लिखी है दैट कैन नेवर बी नेगेटिव फॉर any real number, for any real number it can never be negative। तो इस वजह से ये गो के रूट यहाँ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ज़रा हमें गौर करना होगा, इसको कैलकुलेट इस तरह नहीं करना। अगर इसको इस तरह कैलकुलेट करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर आ जाएगा। लिहाजा गौर भी करना है हमें कि क्या ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है। तो आर स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। हाँ, अगर ये माइनस होता तो फिर उसी किस्म का केस बन जाता, माइनस की वजह से ये नेगेटिव आने का चांस है, लेकिन यहाँ दरमियान में चूंकि पॉजिटिव है इसलिए इसका कोई चांस नहीं है कि ये इसमें आपके पास नेगेटिव आ जाए अंडर रूट के अंदर। देयरफॉर इसमें आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जिस तरह आप पॉलिनोमियल का आंसर लिखते थे डायरेक्ट आंसर लिख दें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अभी हमने देखा कि रूट और डिनोमिनेटर अलग अलग देखे कि डिनोमिनेटर हो तो उसका क्या प्रॉब्लम है, अंडर रूट हो तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है। लेकिन बाज़ औक़ात जाहिर है कि ये दोनों किस्म की जो डिस्टर्बेंस क्रिएटिंग प्रॉब्लम है ये आप इकट्ठे भी हो सकते हैं। किसी एक प्रॉब्लम में ये इकट्ठे भी हो सकते हैं कि रूट भी मौजूद हो और उसके साथ साथ डिनोमिनेटर भी मौजूद हो। तो अगर ऐसा हो तो हम दोनों को अलग अलग हैंडल करेंगे और बाद में फाइनल आंसर लिख देंगे। तो देखते हैं एक दो सवाल इस किस्म के भी कि जहाँ पर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 35। fx is equal to under root 2.5 x minus 20 and this divided by x cube plus 2x square minus 15x। अब आप देखें यहाँ पर इसमें सवाल में अंडर रूट भी मौजूद है और डिनोमिनेटर भी मौजूद है। तो अब दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो हम बेहतर है कि दोनों को अलग अलग हैंडल करें, क्योंकि इन दोनों को एक साथ हैंडल करना आसान काम नहीं है। तो आप एक फंक्शन ले लो, लेट f1x is equal to under root 2.5x minus 20। एक हमने सिर्फ रूट को अलग से ले लिया और इसी तरह से एक और डिफाइन कर लो f2x 1/x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 20। उसे हम अलग से देख लेंगे, इसे हम अलग से देख लें। अब देखें फाइनल आंसर वो होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, दोनों को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब है दोनों आंसर का जो कॉमन होगा दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। तो ये ज़रा सा आसान काम है कि यहाँ सिर्फ 3 एलिमेंट होंगे, तो इनको मेरा ख्याल है पहले देख लेते हैं। डिनोमिनेटर वाले को पहले देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर को क्या नहीं होना चाहिए, कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए।
डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखें कि यहाँ कॉमन है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आप देखें यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, x को कॉमन निकाल लो और आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था व्हेन इट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हम इक्वलिटी सॉल्व करने, इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं। इन नॉट इक्वल टू होगा केस हम सॉल्व करना हमें चूँकि नहीं बताया गया, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका उलट ले लो कि व्हेन इट इज़ 0, व्हेन x इज 0, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज 0। तो आप देखें कि आपके पास दो टर्म है, एक तो आ जाएगा व्हेन x इज 0 और एक दूसरा ब्रैकेट ये है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज 0। अगेन ये फैक्टराइजेबल है, तो एक तो आपके पास वैल्यू परफेक्ट आ गई कि x इज इक्वल टू 0 हो, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसके अगेन फैक्टर बना लो, तो x प्लस 5 एंड x माइनस 3 आर दी फैक्टर्स। तो यहाँ से दो मज़ीद वैल्यू आ गई, तो ज़ाहिर फाइनल रिजल्ट जो आपका होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x इज़ नॉट इक्वल टू 3 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 5। ज़ाहिर है यहाँ से तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5, लेकिन जो आप आंसर बनाएंगे वो तो इसका है नॉट इक्वल टू वाला। अब ये तीन नंबर हैं जिन्हें आपको निकाल बाहर करना है, तो डोमेन इसका बहुत बड़ा आएगा। तो बेहतर है कि हम दोनों का एक साथ एक ही लाइन पे पॉइंट आउट कर देंगे और फाइनल आंसर निकाल लेंगे। अब इसे देख लो कि यहाँ क्या कंडीशन है। यहाँ कंडीशन ये है कि 2.5x माइनस 20 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि लीनियर है। 2.5x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, 2.5 से डिवाइड कर दो, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा। तो 2.5 से 20 को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब आप पहले इसको ड्रॉ कर लें, दोनों को एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं एक ही लाइन पे। यहाँ है प्लस का 8, यहाँ है 0 खुद, माइनस 5 और एक नंबर है 3। तो देखें जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो इसका तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक चला जाएगा। और मैंने आपसे कहा इन दोनों का कॉमन हिस्सा लेना है। यहाँ अगर आप देखें ये आंसर ये कहता है कि 0 -5 को छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ब्लू ड्रॉ कर रहा हूँ, 0 को छोड़ दें, यहाँ से यहाँ तक कोई मसला नहीं है, और 3 को छोड़ दें, यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज ब्लू लाइन इज द आंसर ऑफ दिस f2x, एंड ब्लैक लाइन, दिस ब्लैक लाइन इज द आंसर ऑफ f1x। इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो ये है। तो दैट विल बी अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 35। दोनों को चाहो तो अलग अलग ड्रॉ करके फिर आंसर लिख दो, लेकिन एक साथ ड्रॉ करेंगे तो आपको वाज़े नज़र आएगा। देयरफॉर डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज जस्ट 8 से टू इंफिनिटी, 8 पे क्लोज है, 8 to infinity. That will be the answer.
इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो है 36, जिसमें डिग्री 5 तक मौजूद है। h ऑफ v इज इक्वल टू √10 माइनस v अपॉन 3। अंडर रूट में ये है, एंड दिस डिवाइडेड बाई v रेज़ टू पावर 5 माइनस 81v। अगेन इसी तरह से जैसे हमने अभी ये सवाल किया था, इससे पहले वाला, आप दोनों को अलग अलग कंसीडर कर लो। तो पहले चलिए डिनोमिनेटर को पहले ले लेते हैं हम। लेट h1v इज 1 अपॉन v5 माइनस 81v, एंड लेट मी राइट h2 इज इक्वल टू, रूट वाले को मैं इधर लिख देता हूँ, that h2v is equal to √10 minus v upon 3। तो जैसे पिछले सवाल में मैंने इसको भी f1 लिया था, उसे मैंने f2 लिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल आंसर जो होगा वो दोनों का कॉमन आंसर जो है वो फाइनल होगा। जिसे चाहो पहले कर लो, जिसे चाहो बाद में कर लो, जिसे चाहो h1 कह लो, जिसे चाहो h2 कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट अस सॉल्व फर्स्ट दिस। यहाँ आपके पास 5 डिग्री इक्वेशन है। Here v5 माइनस 81v शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम वैन करके कि वैन v5 माइनस 81v इज 0, निगेशन में लेते हैं इसे, तब होगा भाई ये इक्वल टू 0, ये देखना है हमें। तो देखिए आप v कॉमन है, v कॉमन निकाल दो। दिस इम्प्लाइज v इज कॉमन, v4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, फैक्टर बना लो। एक तो आपके पास ये आ गया यहाँ से कि v इज इक्वल टू 0, एक आपके पास आ गया v4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपके पास आ गया एक वैल्यू, इसके मज़ीद फैक्टर बन जाएंगे। तो v4 माइनस 81 के फैक्टर हो गए v² माइनस 9 एंड v² प्लस 9। अगेन यहाँ पर v² माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और v² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि v² कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये तो आपके पास यहाँ से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, v की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको 0 बना दे। तो सिवाय इसके ये अगेन फैक्टराइज हो सकता है। तो v माइनस 3v प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये आपको ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ से आपके पास v इज इक्वल टू 3 एंड v इज इक्वल टू माइनस 3 आंसर आया। और एक पहले आपके पास आ चुका है कि v इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? इट मस्ट नॉट बी, v शुड नॉट बी इक्वल टू 0, v शुड नॉट बी इक्वल टू 3 एंड v शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 3। तो ये 3 नंबर को छोड़ के बाकी तमाम रियल नंबर पे ये फंक्शन डिफाइंड है, कोई मसला नहीं है। तो ये सिर्फ 3 है ऐसे पॉइंट जिन्हें आपको रियल नंबर से निकाल बाहर करना होगा। अब इसी तरह से इधर आ जाओ, यहाँ आ गए अगेन इनइक्वालिटी कि 10 माइनस v अपॉन 3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो माइनस v अपॉन 3 को यहीं छोड़ें, 10 को उधर ले जाओगे
तो -10 -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी रह जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। -10 पहले से मौजूद है, -3 और आ गया, तो आपके पास ये आ गया कि v इज लेस देन और इक्वल टू 30। अब इन दोनों को आपने एक लाइन पे ड्रॉ कर दें और फिर कॉमन आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले हम उसे अगर ड्रॉ करें तो ये है 0, ये है -3, 0 को भी निकालना है तो यहाँ भी वर्टिकल लाइन लगा दो, यहाँ भी वर्टिकल लाइन लगा दो। तो पहले वाले को में आपको ये 3 पॉइंट को ड्रॉ करके लाइन खींच दें। यहाँ से यहाँ तक कोई मसला नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई मसला नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई मसला नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई मसला नहीं। ये 3 पॉइंट को आपने रियल नंबर में से निकाल बाहर किया। ये कह रहा है कि लेस देन 30 को यहाँ कहीं लगा दें निशान। लेस देन 30 का मतलब है कि इक्वल टू भी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इसकी लाइन है, यानी ये H2 है और ये H1 है। H1 और H2 का कॉमन पोर्शन जो है वो यही है कि ये 3 जंप आपको लगाने होंगे इस ब्लू लाइन के भी, क्योंकि यहाँ कॉमन नहीं है, ये पॉइंट कॉमन नहीं है। एक ब्लू लाइन गुजर रही है, ब्लैक नहीं गुजर रही। तो इसका जो आप लिखेंगे देयरफॉर D ऑफ H शुरू करो -∞ से, -3 पे स्टॉप करो, -3 से शुरू करो, 0 पे स्टॉप करो, 0 से शुरू करो, 3 पे स्टॉप करो एंड 3 से शुरू करके आप देख रहे हैं कि 3 से शुरू करके 30 पे दोनों टच कर रही हैं, लिहाजा 30 पे क्लोज्ड होगा। That will be the answer. तो आप इस एक्सरसाइज में 1 से लेके और आपके पास 40 तक तो ये इस किस्म के क्वेश्चन हैं। 1 से लेके 16 तक रेंज निकालने का था, 1 से 16 तक रेंज निकालने का था 3 पॉइंट्स पर, और 17 से 40 तक डोमेन निकालना है। और बीच में आखिर में ये कुछ सवालात हैं फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल के 52 से 59 तक, ये हम और कर लेते हैं, फिर क्लास ऑफ करेंगे। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल ही लेते हैं, और ये सारे सवाल जो है ये सिंपल से क्वेश्चन है, यहाँ सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 52, f ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, डिफाइन किया है x² - 6xy + 2y²। और आपको इसमें करना क्या है, पार्ट ए में f ऑफ 0 0, पार्ट बी में f ऑफ -1 and 2, एंड पार्ट सी में
f ऑफ 5 एंड 10। बस यहाँ शुरू के जो सवाल थे जहाँ पॉइंट्स आपको गिवन थे वो निकालने थे, इसी तरह के ये सवाल हैं कि यहाँ आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो जाहिर है कि आप कंपेयर करो तो x की जगह पे 0 है, y की जगह पे भी 0 है, तो यहाँ जहाँ जहाँ x और y है वो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो दैट्स ऑल। 52 से 59 तक आपको यही काम करना है। जाहिर है जब 0 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो ही जाएगा। यहाँ पर x की जगह -1, y की जगह 2, वैल्यू निकाल लो। 1 + 12 + 8, इसके आंसर 21 आ गया। इसी तरह से इसके लिए x की जगह पे 5 रखना है, y की जगह पे 10 रखना है। इसको सॉल्व करोगे, दिस विल गिव यू 25, ये आपको 300 दे देगा, और ये आपके पास है 200। 2 × 100 यानी 200। तो आपके पास पॉजिटिव में है 225, माइनस में है 300। आंसर आपके पास आ गया -75 इज द आंसर। तो इन तमाम सवालात में बस आपको यही करना है कि वैल्यूज़ गिवन है, इधर प्रैक्टिस कराई जा रही है आने वाले वक्त के लिए, अगले सवालात के लिए। तो ये आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 52 से लेके 59 तक। पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन 1 से लेके 40 तक। तो इस एक्सरसाइज से ये सवाल है। तब एक सवाल और कर लें। 57, फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर f